आज के इस वीडियो में मैं द रेड शर्ट मानहुआ का चैप्टर 32 एक्सप्लेन करूंगा। चैप्टर के स्टार्ट में वैन काई को परेशान देखते हैं, जहां चोई वॉनसोक उसके फेस के पास अपना फेस लाते हुए बोलता है, जिसका हम पर उपकार है उसका परिवार भी उपकारी है। तुमने हमारे उपकारी को धमकी दी। जहां वैन काई बोलता है, क्या तुम? तभी चोई वॉनसोक बोलता है, उसकी कीमत सिर्फ मौत ही हो सकती है। जहां वैन काई के फेस पर डर से पसीना आने लगता है। जहां चोई वॉनसोक बोलता है, चुपचाप मर जाओ तुम कायर कमीने। जहां वैन काई मन में बोलता है, मैं जानता था चा सिह्युक का परिवार अभी भी जिंदा है। धिक्कार है, टीम लीडर को अब मुझ पर भरोसा नहीं रहा। अगर मैं यहाँ मरा तो ये सच मेरे साथ ही दफन हो जाएगा। मुझे कम से कम ये इवान कार्डिफ तक पहुंचाना होगा। और तुरंत पीछे घूमते हुए अपने फोन को उठाने लगता है। वैन काई के हाथ फोन तक पहुंचने से पहले ही चोई वॉनसोक वैन काई के हाथ के अंदर चाकू घोंप देता है। जहां वैन काई हैरानी और दर्द से चिल्लाता है। जहां चोई वॉनसोक बोलता है, हे तुम क्या कर रहे हो? तभी वैन काई चोई वॉनसोक को घूरते हुए अपने पॉकेट से बंदूक निकालने लगता है। और जैसे है बंदूक को चोई वॉनसोक की ओर करता है, वैसे ही दुसुक अपने चाकू से वैन काई के बंदूक वाले हाथ पर हमला करता है। जहां वैन काई के हाथ से बंदूक छूट जाता है और हाथ पर कट लग जाता है। तभी चोई वॉनसुक अपने पैर को उठाता है और वैन काई के छाती पर जोर से मारता है। जहां वैन काई को दर्द से उफ आह करते हुए देखते हैं और चोई वॉनसुक वैन काई की छाती पर अपने पैर को रखे हुए हैं। जहां दुसोक और समसोक बगल में खड़े हैं। तभी वैन काई ट्रिप्टेट्स को बोलता है, क्या तुम लोग इसके नतीजों को संभाल पाओगे? तुम नेविल परिवार से पूरी तरह से दुश्मनी मोल ले रहे हो। जहां चोई वॉनसुक बोलता है, जो कोई भी सियुक का रास्ता रोकेगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। चा सियुक ने मुझे ये बताने के लिए कहा। वैन काई, क्या तुम ठीक हो? हाउंड डॉग टीम में शामिल होने के बाद से मैं हमेशा यही सोच रहा हूँ। जहां ये सुनकर वैन काई को हैरान देखते हैं। जहां चोई वॉनसुक आगे बोलता है, इतने मूर्ख होने के बावजूद तुम जासूस कैसे हो? अलविदा वैन काई, पहले तुम मरोगे कायर। जहां वैन काई चिल्लाने लगता है और बोलता है, क्या तुम कमीनों को पता भी है कि तुम किसके खिलाफ जा रहे हो? तभी चोई वॉनसुक को कटाना से वैन काई पर हमला करते हुए देखते हैं। जहां वैन काई के जोर जोर से दर्द से चिल्लाने की आवाज आती है। तभी वैन काई को चेयर पर मरे हुए देखते हैं। जहां उसके चेस्ट से खून निकलते हुए देखते हैं। जहां ट्रिपलेट्स को जाते हुए देखते हैं। तभी दूसुक बोलता है, हिया हमारे पास आखिरकार एक वॉशिंग मशीन आ गई। चलो हाथ से कपड़े धोने वाले अपने सारे उपकरण बेच देते हैं। साबुन का पुनः उपयोग करना चाहिए, ये बेकार जाएगा। तभी वैन काई के पैर से होते हुए खून जमीन पर गिरते हुए देखते हैं। जहां देखते हैं कि वैन काई अभी मरा नहीं है और मन में बोलता है, नहीं, मिशन इस तरह विफल हो जाएगा। आखिर में क्या उसके अलावा कोई और नहीं है? आगे क्या होता है ये तुम पर निर्भर करता है। कामिया शिन। तभी सिंगयुक को कार ड्राइव करते हुए कॉल पर बात करते हुए देखते हैं। जहां वो कॉल पर बोलता है, तो वैन काई मर चुका है, अच्छा काम किया। और स्माइल करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें वॉशिंग मशीन खरीद दूंगा जैसा कि वादा किया था। और कॉल को कट कर देता है और मन में बोलता है, मुझे भरोसेमंद सहयोगी मिल गए हैं, ट्रिपलेट्स। वे उपकार वापस करने वाले लोग हैं। और गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हुए बोलता है, अब चाल चलने की मेरी बारी है। तभी कमियाशिन जब पहले सियुक से मिला था, तभी हैरानी से सियुक का नाम लेता है, चा सियुक, जो हाउंड डॉग्स में शामिल होने के बाद हंसते हुए नाम लेता है, चा सियुक। और सियुक को मारने कोरिया आया था, तभी हंसते हुए नाम लिया था, चा सियुक, जो अब गुस्से में बदल गया है, चा सियुक। तभी सियुक बोलता है, कमियाशिन हमारा लंबा रिश्ता, चलो इसे आज खत्म करते हैं। तभी सीन कमियाशिन पर जाता है, जहां वो अपने जख्मों पर पट्टी लगा रहा होता है और उसके बगल में एक लड़की बैठी हुई है। जहां दोनों का बाल एक ही रंग के हैं, लाल रंग के। जहां लड़की सीन से पूछती है, क्या तुम उस जगह से वापस आ गए हो जिसके बारे में वैन काई ने तुम्हें बताया था? जहां सीन बोलता है, हाँ मैं वहां गया था और ये सचमुच वही था, चसिह्युक की कमजोरी। तभी अंडरग्राउंड हॉस्पिटल की छत पर जाता है, जो चसिह्युक का हाइडआउट रहता है। जहां छत के ऊपर के सभी गार्ड को मरे हुए देखते हैं। जहां किसी के रेंगने की आवाज आती है। जहां एक गार्ड को दीवार के सहारे मरे हुए देखते हैं, जिसके ऊपर 3 ऐसी हैं जिसमें एक ऐसी खुला हुआ है। जहां आवाज उसी खुले हुए ऐसी के टर्नल से आ रहा होता है। तभी उस टर्नल में कमियाशिन को देखते हैं, जो रेंग रहा होता है।
जहां नीचे खड़े डॉक्टरों को बिल्कुल भनक तक नहीं पड़ता है और वो आपस में बात कर रहे होते हैं। जहां कमिया शीन रेंगते हुए मन में बोलता है, मुझे लगातार बहुत सारी चोटें लगी, साधारण गतिविधियां भी मुश्किल है। जसीहुक, तुम इस जगह में आखिर क्या छिपा रहे हो? तभी सभी डॉक्टर को एक कमरे की ओर देखते हुए देखते हैं, जहां उस कमरे से कनेक्ट होने वाला एसी के टर्नल में कमिया शीन रहता है, जो उस कमरे की ओर रेंग रहा होता है। जहां टर्नल में लगे जाली को खोलते हुए मन में बोलता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारी कमजोरी का इस्तेमाल करूंगा। जहां जाली के नीचे मानसू को चेयर पर बैठे हुए देखते हैं, जहां कमिया शीन धीरे से जाली को खोलता है, जहां मानसू को चेयर पर सोए हुए देखते हैं। तभी सीन शांतिपूर्वक नीचे कूदता है, जहां उसके शरीर से खून नीचे गिरते हुए देखते हैं, जहां कूदने से जख्म और बढ़ गया होता है। तभी सीन की आंखें खुली की खुली रहती हैं, जहां एक हाथ देखते हैं जिसमें पानी चढ़ रहा होता है और अंगुली में सेम मियू के जैसे एंगेजमेंट की रिंग रहती है। तभी शीन के बगल में बैठी लड़की बोलती है, मैं यहाँ सुनना बंद कर दूंगी, क्योंकि परिणाम स्पष्ट है। वो लोकेशन ट्रैकर, अगर तुम इसे जल्दी खत्म नहीं करते हो तो तुम्हारा दोस्त आ जाएगा, वो तुम्हें मार डालेगा। तभी लड़की के फेस पर सेम टैटू देखते हैं जो कमिया शीन के पीठ पर बना हुआ है। जहां कमिया शीन बोलता है, वे करेंगे। जहां लड़की बोलती है, तुम्हारा जिद्दीपन जीवन से भी भारी है, तो आज आखिरी दिन होगा। और खड़े होते हुए बोलती हैं, भले ही हम दूर के चचेरे भाई बहन हैं, लेकिन परिवार परिवार होता है। और वहां से जाते हुए बोलती हैं, इस समय के दौरान तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। तभी नीचे रखे लोकेशन ट्रैकर को देखते हैं और शीन को लोकेशन ट्रैकर के बगल में बैठे हुए देखते हैं। जहां शीन बोलता है, तुम यहाँ हो? जहां शीन के पीछे सिंह युग की परछाई देखते हैं जो बोलता है, हाँ, मुझे इसे खत्म करना होगा। जहां कमिया शीन का अंडरग्राउंड हॉस्पिटल का सीन में आगे दिखाया जाता है, जहां शीन बेड की ओर देखकर हैरान हो जाता है और बगल में मानसू अभी भी सो रहा है। जहां मानसू के हाथ में चाकू देखते हैं और तभी मानसू का आंख देखते हैं जो खुला है, जहां वो सोने का नाटक कर रहा होता है। तभी सामने शीन को गायब देखते हैं, जो वापस ऊपर टर्नल में घुस रहा होता है और बोलता है, अरे ऐसी की सुरंग, तरफ सुरक्षा पर और ध्यान दो। जहां ये सुनकर मानसू हैरान हो जाता है और खड़ा होकर ऊपर की ओर देखता है, जहां सब कुछ ठीक रहता है। तभी शीन को छत के ऊपर खड़े देखते हैं जो काफी हैरान है और बोलता है, वो गर्म और छोटा था, वो छोटी सी चीज। जहां शीन के उंगली को पकड़े हुए एक बच्चा को देखते हैं जो काफी खुश रहता है और बोलता है, जा सिंहयुग का। तभी सीन प्रेजेंट में आता है, जहां कमिया शीन को खड़े होते हुए देखते हैं, जो चा सिंहयुग की ओर घूमते हुए बोलता है, अरे तुम सही हो, हमें अब इसे खत्म कर देना चाहिए।